ये मेरे पास ना कढ़ाई मैंने गरम किया और चूल्हा बंद कर दिया। अब इसमें मैंने डालना है, देखिए, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून तो इसमें है साबुत धनिया और 1/2 टीस्पून सौंफ। ये बस सेकनी है, ये गरम करनी है, इसको भूनना नहीं है। और इसको फिर पीसना ना तो ज़रा सिक जाएगी तो आसानी से। तो पहले कढ़ाई मैंने गरम कर ली है, अब इसको ज़रा सा सेका है, बस सिकाई हो जाएगी तो उसको मैंने पीसना है। शोरबा बनाना है मटन का, बिल्कुल सादा और सिंपल। ये जो लोग शुरू पकाना शुरू करते हैं बच्चियाँ, उनके लिए अच्छा है, जायका भी अच्छा है और चीज़ें बहुत कम पड़ती हैं और जल्दी बन जाता है। तो सबसे पहले ना ये तेल डाल देना हमने, कुकिंग ऑयल जितना रखना चाहते हैं, आधा कप के करीब तो है ये। इसमें डालनी है प्याज। अच्छा, घी मैंने डाला है, ऑयल मैंने अकॉर्डिंग टू द गोश्त, मैं गोश्त दिखाती हूँ। आधा किलो गोश्त लेना है और इसको ना धो के मैंने साफ़ कर लिया और ये दरमियानी साइज़ की बोटियाँ और मिला जुला गोश्त है। 1 प्याज लेनी है, छोटी है, दरमियानी से छोटी ले ले। और ये 1 चमचे के करीब पिसा हुआ लहसुन और ये अदरक आधा चमचा होगा। तो सबसे पहले प्याज काट के रखनी है। आधा किलो गोश्त का सादा शोरबा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ना इसमें देखें ऑयल डाला है। ऑयल डाल के इसमें आधा कप ऑयल है, 1 कप पानी इस ऑयल में डाल दिया। अब इसमें डालना है आधा कप तेल, उसमें तकरीबन 1 कप पानी और ये आधा किलो के करीब गोश्त। उसके साथ डालना है ये 1 कटी हुई प्याज, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन और आधा टीस्पून या टेबलस्पून समझ लें, इसमें डाला है अदरक। ये इसमें डाल दिया और इसके साथ इसमें अब जाएंगे बाकी मसाले। ये सौंफ, धनिया और ज़ीरा पीस के रखा था, ये वो है, और 1 चमची नमक, आधी चमची हल्दी, 1 चमची मिर्चें, सौंफ, धनिया और ज़ीरा ये पिसा हुआ, ये इसमें डाल दिया। अब ये सारे मसाले डाले हैं। गोश्त गलने के लिए पानी थोड़ा लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें आधा कप पानी और डाल दिया। अब इसका वेट ढक्कन बंद करके इसको वेट लगाना है। इसको तकरीबन 8 मिनट तो गलने के लिए, या 10 मिनट, जैसा आपका गोश्त है उस हिसाब से छोड़ना है। ये देखिए मसाला बिल्कुल भुन चुका है, ऑयल निकल आया है और ये जो प्याज, लहसुन, अदरक था ना, ये देखिए एक जैसा हो गया, कोई इसमें टुकड़े नज़र नहीं आ रहे किसी चीज़ की। तो इतना गलाना है। उसके बाद इसमें हम ना पानी डाल के इसको उबाल आने तक पकाएंगे। मैंने ना इतना पानी डाला है, आप अपने हिसाब से डालें जितना, जिससे शोरबा रखना हो। अब इसमें ना 2 टेबलस्पून हम डालेंगे सादा आटा, जो होता है घर में रोटी पकाने वाला, घोल के। जब सालन में अच्छी तरह उबाल आ जाए ना, खूब अच्छी तरह, तो अब इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके ये आटा डालना है और साथ चलाना है ताकि गुठलियाँ ना बने। तो गाढ़ा नहीं करना भाई, ये देख लें शोरबा बस गाढ़ा हो, ये निहारी की तरह ना बन जाए, क्योंकि प्याज कम डाली थी ना, तो इसलिए ज़रा सा बस डालना है कि ये शोरबा गाढ़ा हो जाए, बिल्कुल पानी पानी ना रहे। तो ये देखो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, ये नान के साथ खाने में अच्छा लगेगा। अब इसको कम से कम भी ना 15 मिनट हल्की आंच पे पकाना है। मटन का ना सादा शोरबा तैयार है। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, ना मसाला पीसना है, ना भूनना है, ना बघारना है। बस फटाफट सब चीज़ें डाल के इकट्ठा चढ़ा देना और भून के बस दम पे लगा लेना। ये मटन का सादा शोरबा।